Hello guys, in this session we will discuss about the cloud services. We already discussed about the cloud computing. In cloud services we will discuss about the SaaS, SaaS and that blockchain and many different things we will discuss. So how we are using the cloud computing nowadays, what type of services are available in cloud computing, all those things we will discuss. So first of all, cloud services. A better way to understand the cloud is to be interpret everything as a service. Means जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसको समझने का तरीका क्या है, एक उसको इंटरप्रेट किस तरीके से करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं एक सर्विस के थ्रू. और एक सर्विस क्या होती है, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डेटा अवेलेबल होता है. A service corresponding to any facility provided by the cloud. There are three standard model to categorize different computing services delivered through cloud as shown in figure. Like cloud computing. Cloud computing में cloud का डेटा मोबाइल पे एक्सेस कर रहा है, बहुत सारी एप्लीकेशन, डेटाबेस, हाइब्रिड क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और सर्वर्स, ये सब आपस में क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरकनेक्टेड है. इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला है, देर आर थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दैट इज IaaS. नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और थर्ड है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी IaaS, PaaS और SaaS. ये तीन टाइप्स है. लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वर्स भी कनेक्टेड है, डेस्कटॉप भी कनेक्टेड है, टैबलेट, फोन, लैपटॉप, ये सब आपस में कनेक्टेड है और इसकी तीनों सर्विस हो चुकी है. लाइक पहली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. अब पहली है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS. The IaaS provide can offer different kind of computing infrastructure such as server, virtual machine को शॉर्ट में VM बोल सकते हैं, स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटी, यानी डेटा को स्टोर करना और उसका बैकअप लेना, नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्क कंपोनेंट में नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डिवाइस है वो, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP, विंडोज 7, 8 और विंडोज 10 हो गया, लिनक्स हो गया और एनी अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. लाइक IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ये डेटाबेस है, ये मेल है, ये चैट है, ये मोबाइल और ये लैपटॉप, ये आपस में कनेक्टेड है. यूजिंग IaaS फ्रॉम द क्लाउड, यूजर कैन use the hardware infrastructure located at remote location to configure, deploy and execute any software application on that cloud infrastructure. They can outsource the hardware and software. और इसमें क्या है कि वो हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं ऑन डिमांड बेसिस एंड पे एज पर द यूजेज. और जितनी डिमांड है उतने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आउटसोर्स करेंगे और जितना यूज किया उसको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना होता है. देयर बाई दे कैन सेव कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी. और उनको उसके लिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही मेंटेनेंस कॉस्ट देने की जरूरत है. जितना यूज किया उतना पे करो. यानी यहाँ पे IaaS किस पे है, जो भी उसका सेटअप है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, वो सेटअप पे बेस्ड सर्विस होती है. नेक्स्ट है पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड वेयर ए यूजर कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दियर सेटअप. दैट इज पास प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म और एनवायरमेंट टू डेवलप, टेस्ट एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. मीन्स एक एनवायरमेंट देना, एक प्लेटफॉर्म देना जहां पे आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो. आपको उसके लिए एनवायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको प्री
बिल्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, सॉफ्टवेयर वगैरह सब इंस्टॉल मिलेंगे, आपको सिर्फ डेवलपमेंट करना है। मीन्स प्री बिल्ट प्लेटफॉर्म, जिसमें आप इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इंटरनेट आ रहा है, डेटाबेस आ रहा है, मोबाइल फ़ोन, ईमेल सर्विसेज और लैपटॉप कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। सपोज वी हैव डेवलप्ड ए वेब एप्लीकेशन यूजिंग MySQL एंड पाइथन। हम मान लेते हैं कि मुझे एक वेब एप्लीकेशन बनानी है जिसमें डेटाबेस के लिए MySQL लिया, फ्रंट एंड के लिए पाइथन लिया। टू रन दिस एप्लीकेशन ऑनलाइन वी कैन अवेल प्री कॉन्फ़िगर्ड अपाचे सर्वर फ्रॉम द क्लाउड। और इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए मैंने यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्री कॉन्फ़िगर्ड, पहले से कॉन्फ़िगर अपाचे सर्वर मिलेगा, जिसमें MySQL पाइथन प्री इंस्टॉल होगी और ये दोनों सॉफ्टवेयर उसमें पहले से इंस्टॉल होंगे। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल MySQL एंड पाइथन ऑन दी क्लाउड, और हमें जरूरत नहीं है क्लाउड पे इन दोनों को इंस्टॉल करने की। नॉट डू वी नीड टू कॉन्फ़िगर, ना ही उनको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है। द वेब सर्वर अपाचे एंड nginx इन पास the user has complete control over the deployment application and its configuration। और यूजर को पूरा कंट्रोल होता है एप्लीकेशन को डेवलप करने का, डिप्लॉय करने का, डिप्लॉय यानी होस्ट करने का, एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखने का। इट प्रोवाइड एज ए डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स एट मच रिड्यूस्ड कॉस्ट, lessening the complexity of buying and managing the underlying hardware and software। और कम कॉस्ट में ये सारी चीजें उनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। थर्ड है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। SaaS provide on-demand access to application software, usually requiring a license subscription by the user while using Google Docs, Microsoft Office 365, Dropbox, etc. To edit the document online, we use SaaS from cloud. A user is not concerned about the installation or configuration of the software application as long as required software is accessible। और यूजर को सिर्फ यूज करना है, उसकी लाइसेंसिंग की, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन की कोई टेंशन नहीं होती है। SaaS में क्या है, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑटोमेशन, लाइव चैट, हेल्प डेस्क, इनवॉइस एप्लीकेशन, ये सारे किसके पार्ट है, SaaS के। Like PaaS, a user is provided access to the required configure setting of the application software that they are using at present. In all of the above standard service model, a user can use on-demand infrastructure or platform or software and is usually charged as per usage, thereby eliminating the need of a huge investment upfront for a new or evolving organization. In order to utilize and harness the benefits of cloud computing, Government of India has embarked upon ambitious initiative GI Cloud, which have been named as मेघराज यानी बादल। और इसका जो क्लाउड का जो URL है वो https://cloud.gov.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ग्रिड कंप्यूटिंग। ए ग्रिड इज ए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड हेटेरोजेनियस कंप्यूटेशनल। मींस ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो अलग अलग लोकेशंस पे होता है और जिसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट, हेटेरो यानी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। Unlike cloud, whose primary focus to provide service, और क्लाउड का क्या काम है, सर्विस प्रोवाइड कराना। ए ग्रिड इज मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर। और ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती है और एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है विथ एनॉर्मियस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। और इसमें बहुत अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड होती है और ह्यूज स्टोरेज होता है। द कंस्टिट्यूट रिसोर्सेज आर नोन एज नोड्स, और जो रिसोर्सेज हैं उन्हें नोड्स कहा जाता है। दीज डिफरेंट नोड्स टेम्पोरली कम टूगेदर टू सॉल्व सिंगल लार्ज टास्क टू रीच ए कॉमन गोल। और ये सब किसके लिए, एक कॉमन गोल को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। यूजर शेयरिंग दियर रिसोर्सेज, लाइक ग्रिड रिसोर्स मैनेजमेंट में यूजर अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहा है।
शेयर करना मतलब दूसरे लोगों के लिए एक्सेस करवाना, लाइक प्रिंटर को अपन शेयर कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर को, किसी टैबलेट को, लैपटॉप को, किसी फाइल को अपन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. Nowadays, countless computational nodes ranging from handy-held mobile devices to personal computer and workstation are connected to the LAN or internet. LAN is what? Local area network. Therefore, it is economically feasible to reuse or utilize their resources like memory as well as processing power. The grid provide a opportunity to solve computational intense scientific and research problem without actually procuring a costly hardware. Grid can be two ways. Data grid used to manage large and distributed data having required multi-user access. Means पहला है जिसमें डेटा ग्रिड क्या कर रहा है, बहुत बड़े डेटा को मैनेज कर रहा है जो कि अलग अलग लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट है और उसमें मल्टी यूजर एक्सेस प्रोवाइड करा रहा है. नेक्स्ट सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड, where the processing is moved from one PC to another as need. Large task is divided into subtasks like load balancer. Means अगर एक ही एप्लीकेशन या वेबसाइट पे एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो वो रिक्वेस्ट को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग सर्वर्स पे, अलग अलग आईपी एड्रेस पे. वेरियस नोड फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग. ग्रिड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम IaaS, infrastructure as a service, cloud service. In case IaaS, cloud service, there is a service provider who rent the required infrastructure to the users, where the grid computing multiple computing nodes join together to solve common computational problem. Means जो अपना ग्रिड कंप्यूटिंग है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स या नोड्स आपस में जोड़े जाते हैं और एक कॉमन टास्क को परफॉर्म किया जाता है by connecting numerous nodes in terms of data as well as CPU. In middleware is required to implement distributed processor architecture. The Globus toolkit is one such a software toolkit used to building grids and it is open source होता है. It includes software for security, resources management, data management, communication, fault detection, etc. Means इसमें क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी हो गया, रिसोर्सेज जो भी डिवाइस उनको मैनेज करना, डेटा को मैनेज करना, कम्युनिकेशन आपस में और फॉल्ट डिटेक्शन, अगर कोई एरर है तो उसको डिटेक्ट करना. नेक्स्ट है ब्लॉकचेन. ट्रेडिशनली वी परफॉर्म डिजिटल रिसोर्सेज बाय स्टोरिंग डेटा इन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड ट्रांजैक्शन परफॉर्म एंड अपडेटेड वन बाय वन इन डेटाबेस. दैट इज हाउ टिकट बुकिंग वेबसाइट बैंक ऑपरेट्स. मीन्स ब्लॉकचेन मीन्स वन बाय वन ऑपरेशन को परफॉर्म करना, लाइक टिकट बुक करना हुआ, बैंक को ऑपरेट करना, बैंक में ट्रांजैक्शन हुई. हाउएवर सिंस ऑल डेटा आर स्टोर इन सेंट्रल लोकेशन, और सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे, एक सर्वर पे. देयर आर चांसेस ऑफ डेटा बीइंग हैक्ड और लॉस्ट, और ये भी चांस है कि वो डेटा लॉस्ट हो जाए किसी रीजन से या हैक हो जाए. द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज एंड शेयर डेटाबेस वेयर ईच कंप्यूटर हैज ए कॉपी ऑफ डेटाबेस. और ब्लॉकचेन से क्या कर सकते हैं अपन, उस डेटा को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हर कंप्यूटर के साथ. ए block can be thought a secured chunk of data valid transaction. Each block has some data called header, और हर ब्लॉक में एक डेटा होता है जिसे क्या बोला जाता है, हेडर, which is visible to every other node, जो सभी नोड को विजिबल होता है. Only the owner has access to private data of the block, और ओनर को ही सिर्फ एक्सेस होता है उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना. सच ब्लॉक फ्रॉम चेन, लाइक लैपटॉप है ये, और ये अपना ब्लॉक चेन सिस्टम है, और ये क्या है, सम रिक्वेस्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन, द रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट टू ऑल नोड्स इन द नेटवर्क. इफ वेरीफाई बाई ऑल नोड द ब्लॉक गेट एडेड इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन एंड देन ट्रांजेक्शन कंप्लीट मोबाइल पे डिस्प्ले हो जाएगी. ब्लॉक चेन इज We can define the blockchain as a system that allow a group of connected computer to maintain single updated secured ledger. Each computer or node that participate in the blockchain receive fully copy of database. और blockchain में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर के पास उस डेटा की एक कॉपी होती है. It maintain and append only, और इसको मेंटेन किया जाता है, और अपेंड करने का मतलब है डेटा को ऐड करना. Open in ledger which is updated only after all nodes with the network authenticate the transaction.
और सारी नोड जब ऑथेंटिकेट करती है तभी वो डेटा ऐड होता है. Safety and security of transaction are ensured because all the members of network keep a copy of blockchain, and so it is not possible to single member of the network to make changes or alter the data. और कोई एक नोड उस डेटा में चेंज नहीं कर सकती, उसमें सबकी ऑथेंटिकेशन चाहिए और सब ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो डेटा में चेंज हो सकता है. द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज डिजिटल करेंसी. और जो डिजिटल करेंसी है वो किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉकचेन्स का. However, due to this decentralized nature of openness and security, blockchain are being seen as one of the way to ensure the transparency. Transparency means सबको उस चीज के बारे में पता होना. Accountability, जिसको accountable यानी जिसको कैलकुलेट कर सके. Efficiency in business as well as governance system. For example, in healthcare, the better data sharing between healthcare provide would the result in higher probability of accurate diagnosis. मीन्स जितना डेटा शेयर करोगे, जितना एक्सपीरियंस शेयर होगा लोगों के बीच में, उतना ही रिजल्ट बेटर होगा. मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, और अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं. अगर किसी डॉक्टर ने अच्छा ट्रीटमेंट किया तो वो उसको ब्लॉग में कहीं शेयर करता है उसने कैसे किया, तो दूसरों को उससे हेल्प मिलेगी. एंड द ओवरऑल इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर कॉस्ट इफेक्टिव केयर. अनदर पोटेंशियल एप्लीकेशन कैन बी फॉर द लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड. लाइक एग्जाम्पल, अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में अभी वैक्सीन नहीं बनी है, पर अगर किसी भी डॉक्टर ने या किसी भी साइंटिस्ट ने उस वैक्सीन को बना लिया तो वो वैक्सीन की डिटेल बाकी और के साथ शेयर कर सकता है. इससे क्या है कि जल्दी से लोगों को रिकवर किया जा सकता है और इस वायरस से अपन को छुटकारा मिल सकता है. तो वहां पे अपन क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं. किसका? कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट प्लान है या जो वैक्सीन की डिटेल है वो शेयर कर रहे हैं. सेम वे लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, लाइक जो जमीन को रजिस्टर्ड करते हैं टू अवॉइड द वेरियस डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड ओनरशिप क्लेम, encroachment, and a blockchain based voting system can solve the problem of vote alternation and other issues. Like voting system में भी use करते हैं. Since everything get stored in ledger, voting can become more transparent and authenticate. और जो voting system है उसको लेजर में स्टोर करने की वजह से ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक बन गई है. The blockchain technology can be used to diverse sectors. बैंकिंग में यूज होती है, मीडिया, टेलीकॉम, ट्रेवल, हॉस्पिटलिटी एंड अदर एरिया में यूज होती है. प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. थैंक्स.